तो स्टूडेंट्स, आज लाभ और हानि के दूसरे वीडियो में सवालों को पढ़ने के लिए फटाफट रेडी हो जाए। और इस वीडियो को पढ़ने से पहले हमारा पहला वीडियो आप ज़रूर पढ़ लें, जिसमें लाभ और हानि के सारे सूत्र, सारे फार्मूले लिखे हुए हैं। अगर आप उसको देख लेंगे तो ये वाला वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और उसको देखने के लिए हमारे चैनल विद्याज्ञान क्लासेस विद योगेन सिंह को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लें, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मैं आपको एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले मेरे फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देख लें। उसमें सारे फार्मूले लाभ और हानि के दिए हुए हैं। इसमें हमने क्वेश्चन लिया है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 5,000 रुपये में खरीदा व उसे 4,500 रुपये में बेच दिया, हानि ज्ञात किए। तो इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने लाभ का आपको पहले वीडियो में ही सिखा दिया था। इसमें हानि का है। एक क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है कि हम हानि, लेकिन कई बार हमको प्रतिशत ज्ञात करने में दिक्कत हो जाती है। तो इसको अच्छे से सीख लीजिए कि इसमें देखने में ही आपको लग जाएगा कि 5,000 रुपये में खरीदा, मतलब ये क्रय मूल्य है, सीपी कॉस्ट प्राइस है, और ये बेचा है इसमें, इसलिए ये सेलिंग प्राइस है, और विक्रय मूल्य है। तो जब विक्रय मूल्य कम होगा और क्रय मूल्य ज़्यादा है, यानी ज़्यादा में खरीदा और कम में बेच रहा है, तो हमेशा हमको हानि होगी। प्रश्न को देख के ही आपको समझ में आ जाएगा। तो हानि ज्ञात कर लेंगे। हानि बराबर 5,000 ऋण 4,500 रुपये, यानी कि फार्मूला होता है क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। तो ये आ गया रुपये 500 रुपये। अब हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो प्रतिशत हमेशा जब भी ज्ञात करते हैं, तो मैंने प्रतिशत के सवालों में भी आपको सिखाया है कि प्रतिशत का मतलब होता है कोई चीज़ 100 में। तो अब ये 5,000 रुपये में से 500 रुपये की हानि हुई है, तो 100 में कितना होगा, वही प्रतिशत हो जाएगा। तो प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य से ही ज्ञात होगा, चाहे हानि प्रतिशत हो चाहे लाभ प्रतिशत। तो 500 रुपये का उसको हानि होती है, तो हानि प्रतिशत में 500। अब बटे कितने में से हुई है, 5,000 में से, और प्रतिशत ज्ञात करना है यानी 100 में से, तो 100 का गुणा कर देंगे। 100 का गुणा इसीलिए होता है कि इस कीमत को हम 100 में ज्ञात करेंगे। अभी ये 500 रुपये 5,000 में से है, लेकिन जैसे मैं 100 का गुणा करूंगा ये 100 में से आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 500 बटे 5,000 होगा। तो ये 2 जीरो यहाँ की कट गई, 1 जीरो यहाँ से कट गई, तो 50 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, 5 दहम 50 की 10%, यानी उसको 10% की हानि हुई। यानी हर 100 रुपये में उसको 10 रुपये की हानि हो रही है। ये प्रतिशत हो जाएगा। हर 100 रुपये में उसको 10 रुपये की हानि हो रही है। तो जब आप 10 को 5,000 पहुंचाएंगे तो ये 10 500 पहुंच जाएगा। ये होता है प्रतिशत। दूसरा सवाल है, एक किताब 80 रुपये में खरीदी गई और 20% लाभ पर बेची गई, किताब का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। साथियों, भी बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, और देखने में पहली बार जब इस तरह क्वेश्चन आता है तो हमको हड़बड़ाहट होती है कि अब किताब की मूल्य दी गई, लाभ दे दिया गया, अब उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो पहले आप मतलब फाइंड करेंगे। तो इसके लिए डायरेक्ट सूत्र है, जो हमारा 5वें नंबर का सूत्र पहले वीडियो में है, वो हमने बताया है कि जब कभी लाभ परसेंट और विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य दिया हुआ हो, तो आप कैसे क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तो उसमें विक्रय मूल्य का फार्मूला है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 धन लाभ प्रतिशत बटे 100। इससे आपका विक्रय मूल्य एक ही बार में आ जाएगा। ये क्रय मूल्य दिया हुआ है 80, लाभ परसेंट 20 है, लाभ है इसीलिए यहाँ पे प्लस किया गया है 100 में। तो 100 धन 20 अब बटे 100। अगर इसी तरह के प्रश्न में हानि होती तो हम उसमें यहाँ पे माइनस कर देते, और कोई अंतर नहीं है, उसी तरह चलेगा। विक्रय मूल्य, यहाँ पे क्रय मूल्य 100 ऋण हानि प्रतिशत हो जाएगा। तो यहाँ पे लाभ चूंकि है तो हम लाभ प्रतिशत ही रखेंगे, प्लस ही करेंगे। प्लस 120 हो जाएगा 120 और नीचे 100। अब इसकी जीरो, दोनों जीरो कट गई 2 जीरो से, तो यहाँ 12 बचा, यहाँ बचा 12 अट्ठे 96 रुपये। मतलब वह किताब
₹196 में, 80 रुपये में खरीदी गई है और 96 रुपये में बेची गई है। तो दूसरा ये कि दोनों का डिफरेंस आप देख रहे हैं कि 16 रुपये है, मतलब जो 80 रुपये का 20% लाभ हुआ वो कितने रुपए हुआ, 16 रुपये का उसको लाभ हुआ, वो 16 रुपये 20% के बराबर है। 80 का 20% 16 हो गया। इसको दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं कि 80 का 20% निकालने, प्रतिशत का सवाल में आपको प्रतिशत पे बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे। तो 80 का 20% निकाल लीजिए, वो 16 आएगा, फिर 80 में 16 को जोड़ दीजिए तो 96 आ जाएगा। आप उस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 60 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। इसी का उल्टा पूछ दिया कि विक्रय मूल्य दिया है, आपसे क्रय मूल्य ज्ञात किया है। तो मैंने यहीं से आपको फार्मूला बनाना बताया था कि अब क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो ये बाकी चीज़ें इधर आनी चाहिए, इक्वल टू के बराबर के। तो तिर्यक गुणा होता है, ये 100 नीचे है, तिर्यक गुणा के ऊपर गुणा होगा, तो विक्रय मूल्य गुणे 100, विक्रय मूल्य गुणे 100, और ये जो पोर्शन है वो नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 प्लस लाभ प्रतिशत। अब वस्तु को बेचने पर 60 रुपये में बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य 60 दिया हुआ है, तो 60 यहाँ हो गया, गुणे 100 अब बटे 100 धन 25, तो ये आ गया 100 में 60 का गुणा करेंगे तो ये 6000 आ गया, और 100 25 125 आ गया। अब इसको काट दिए, 5 से काटे तो 5 पचम 25, और इसको 5 से काटे तो 5 एक कम 5, यहाँ 1 बचेगा तो ये 10 बन जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 जीरो, तो ये 1200 आ गया। फिर से 5 से काट दिए तो 5 पचम 25 आ गया, इसको 5 से काटे तो 5 दूनी 10 आ गया, तो 2 बचा तो ये 20 बन गया, 5 चौको 20 और जीरो, तो ये 240 बन गया। अब फिर से 5 से काट दिए तो 5 चौक 20 और 24 है, 4 बचा, ये 40 हो गया, 5 अठे 40, तो आ गया 48 रुपये। तो इस प्रकार किसी वस्तु को अगर 60 रुपये में बेचेंगे और 25% का लाभ पाए हैं तो उसका क्रय मूल्य कितना था, 48 रुपये। यानी जो लाभ भी 25% हुआ वो कितना था, 12 रुपये, 48 12 60। एक व्यक्ति, इसमें जैसे आपसे ही पूछा सकते हैं क्रय मूल्य एवं लाभ ज्ञात करिए, तो लाभ भी आप बता सकते हैं। 60 रुपये में बेचा है, 48 रुपये में खरीदा मूल्य आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गई, क्रय मूल्य आ गया, तो 12 जो डिफरेंस है वही लाभ हुआ। अब अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 2 छाते 30 रुपये में बेचे, उसने एक छाते को 10% हानि पर और दूसरे को 10% लाभ पर बेचा, तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने जो पहला वीडियो बनाया था उसमें जो 10वें नंबर का सूत्र मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी हमको विक्रय मूल्य दिया रहेगा, यहाँ पे 30 रुपये में बेचे यानी विक्रय मूल्य उसका दिया हुआ है, और अगर एक छाते को 10% हानि पर और दूसरे को उतने ही लाभ पर 10% हानि पे है तो दूसरे को भी 10% लाभ पे बेचा गया, तो हानि या लाभ प्रतिशत जाती है। तो हमने आपको पहले वीडियो में बताया है कि इस कंडीशन में हमेशा हानि होती है। जब कभी भी विक्रय मूल्य दिया रहेगा और एक छाते को उतने ही % हानि पे और एक को उतने ही % लाभ पे बेचा जाएगा तो हमेशा हानि होती है। अब वो हानि प्रतिशत का फार्मूला भी हमने बताया था, यहाँ भी हमने लिख दिया कि हानि प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत जो भी यहाँ दिया हुआ है गुणे हानि प्रतिशत जो भी यहाँ दिया है बटे 100। बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक है। तो यहाँ दोनों 10-10 दिए हैं तो 10 गुणे 10 अब बटे 100, ये 10 दाम 100 ऊपर भी हो गया, ये ऊपर भी हो गया 100 बटे 100 और ये कट जाएगा एक कम, तो ये आ गया 1/1 बराबर 1%। तो इस प्रकार से अदरवाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें 10% हानि दी हुई है और ये विक्रय मूल्य है। तो पहले आप इसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे, फिर ये भी इस वाले लाभ से, तो यहाँ 30% ये भी इसका विक्रय मूल्य है तो 10% लाभ हुआ है तो कितना इसका कॉस्ट प्राइस था। दोनों की पहले कॉस्ट प्राइस आप फाइंड करेंगे, फिर दोनों के विक्रय मूल्य से उसको माइनस करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि लाभ हो रहा है कि हानि। अब फिर उसके बाद हानि हुई है तो हानि का % आप फाइंड करेंगे। तो भी एक प्रोसेस है लेकिन वो लंबी प्रक्रिया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट है, बस इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जब कभी भी विक्रय मूल्य दिया रहेगा और लाभ और हानि प्रतिशत एक जैसे दिए रहेंगे तभी ये फार्मूला फिट होता है। तो साथियों, और ऐसे ही लाभ हानि के अगले वीडियो के लिए आप हमारे
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।